लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये आवाज़, ये गुजारिश हम सब ने अनगिनत बार सुनी है कि उस एक अकेले क्लिक की असली कीमत क्या है। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक सिफारिश है और एक कनेक्शन बनाने का वादा भी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबको अंदर तक छूता है, लेकिन जिस पर अक्सर चुप्पी का पर्दा पड़ा रहता है। ये कहानी शुरू होती है एक बेहद दुखद घटना से। एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वो सवाल है भारत में युवाओं के मेंटल हेल्थ क्राइसिस का, ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ न हो। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक 16 साल के बच्चे की आखिरी इच्छा है। और यही इच्छा, यही बात हमें आज की इस पूरी पड़ताल के सेंटर में लेकर आती है। ये एक सवाल है जो हम सबसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। हम एक स्टूडेंट की कहानी से शुरू करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में वो कौन सी कमियां हैं, वो दरारें हैं जहां से मदद पहुंचनी चाहिए थी पर नहीं पहुंची। ये भी जानेंगे कि ये कोई अकेली घटना क्यों नहीं है। और आखिर में हम उन रास्तों पर बात करेंगे जो हमें एक बेहतर कल की तरफ ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले उस कहानी को समझते हैं जिसने हम सबको आज यहाँ एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी है शौर्य पाटिल की। 15 फरवरी, दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन और एक 16 साल का लड़का जो वहां से कूद गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक जिंदगी थी जिसके सामने पूरा भविष्य था। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि कोई बच्चा इस हद तक पहुंच कैसे गया, आखिर क्यों? देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। अगर हम घटनाओं को जोड़कर देखें तो ये एक लंबा दर्दनाक सफर था। महीनों तक मजाक, बॉडी शेमिंग और अपमान का सिलसिला चलने के आरोप हैं। जब उसके पिता ने स्कूल से मदद की गुहार लगाई तो कथित तौर पर उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। और फिर वो आखिरी दिन आया जब उसे एक डांस परफॉर्मेंस से हटा दिया गया। शायद वही वो पल था जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। शौर्य की कहानी सिर्फ उसकी अकेले की कहानी नहीं है, ये कहानी उन दरारों को दिखाती है जो हमारे सिस्टम के अंदर तक पहुंच चुकी है। चलिए इन दरारों को, इन नाकामियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ हमें दो अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ एक परिवार है जो लगातार अपने बच्चे के लिए मदद मांग रहा है, और दूसरी तरफ स्कूल है जो कथित तौर पर इसे पढ़ाई में कमजोरी का मामला बताकर पल्ला झाड़ रहा है। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप नहीं था, ये विश्वास का, भरोसे का पूरी तरह से टूट जाना था। तो मोटा मोटा देखें तो 4 बड़ी गलतियां या कहिए कि फेलियर्स साफ नजर आते हैं। पहला, स्कूल का एक ऐसा माहौल जहां बच्चों को अपमानित करने के आरोप लगे। दूसरा, एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम जो शायद सिर्फ नाम के लिए था। तीसरा, पेरेंट्स और स्कूल के बीच बातचीत का पूरी तरह से टूट जाना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है अकाउंटेबिलिटी की कमी, जवाबदेही की पूरी कमी। जब मदद के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो इंसान आखिर कहां जाता है? शौर्य की कहानी जितनी दिल दहलाने वाली है, उतना ही जरूरी ये समझना है कि ये ऐसी अकेली कहानी नहीं है। अब हमें इस एक स्कूल की कहानी से जूम आउट करके पूरे देश की एक बड़ी और कहीं ज्यादा चिंताजनक तस्वीर देखनी होगी। 7 में से 1, बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी। पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास, हमारे दोस्तों में, परिवार में हर 7 नौजवानों में से 1 चुपचाप किसी ना किसी मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहा है। और जानते हैं इससे भी बुरी बात क्या है? कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग शर्म या डर की वजह से कभी किसी से मदद ही नहीं मांगते। ये एक अनदेखी महामारी है जो हमारे युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। आप जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स के बीच सुसाइड रेट देश के नेशनल एवरेज से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये साफ संकेत है कि हमारे बच्चे एक ऐसे प्रेशर में जी रहे हैं जो अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये प्रेशर आ कहां से रहा है? ये आ रहा है नंबरों की अंधी दौड़ से। ये आ रहा है उस शर्म से जो मेंटल हेल्थ पर बात करने से जुड़ी है। ये आ रहा है स्कूलों में सपोर्ट की कमी से। और ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिससे बाहर निकलना किसी भी नौजवान के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। देखिए, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये समझना जरूरी था, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम गिनाते रहने से कुछ नहीं होगा। अब हमें आगे देखना होगा।
हमें उन रास्तों को खोजना होगा, उस उम्मीद की किरण को ढूंढना होगा जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। और देखिए, इस मुश्किल प्रॉब्लम का कोई एक आसान सोल्यूशन नहीं है। अगर हमें सच में बदलाव लाना है तो हमें 3 लेवल पर एक साथ काम करना होगा। स्कूल लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर और सबसे जरूरी हमारे और आपके लेवल पर, यानी कि समाज के लेवल पर। सबसे पहले बात करते हैं स्कूलों की। स्कूलों को एक सेफ स्पेस बनाना होगा, एक ऐसी जगह जहां बच्चों को जज ना किया जाए। इसका मतलब है टीचर्स को ट्रेन करना, हर स्कूल में एक क्वालिफाइड काउंसलर का होना और बच्चों को अपनी बात कहने के लिए एक सुरक्षित चैनल देना। स्कूलों का फोकस सिर्फ मार्क्स से हटाकर बच्चों की वेलबींग पर लाना होगा। लेकिन स्कूल अकेले क्या करेगा अगर ऊपर से पॉलिसी लेवल पर सपोर्ट न हो? सरकार को नियम बनाने होंगे। हर स्कूल में काउंसलर स्टूडेंट का एक तय रेशियो होना ही चाहिए। मेंटल हेल्थ को हमारे करिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जैसे मैथ्स साइंस जरूरी है, वैसे ही इमोशनल हेल्थ भी। और मनोदर्पण जैसी सरकारी योजनाओं को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर असरदार तरीके से लागू करना होगा। और आखिर में बात आती है हम सब पर, समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी पर। हमें अपने घरों में, दोस्तों के बीच मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने का माहौल बनाना होगा। चुप्पी की इस दीवार को तोड़ना ही होगा ताकि मदद मांगना शर्म की नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी समझा जाए। ये सारे सॉल्यूशंस, ये सारी पॉलिसीज, इन सब के पीछे एक ही सवाल है, हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे इंसानी पहलू पर आते हैं, हमारी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये आज के लाखों नौजवानों की जीती जागती हकीकत है। लगातार तनाव, अकेलापन और ये डर कि कोई उन्हें समझेगा नहीं। शायद शौर्य ने भी यही सब महसूस किया होगा। इस सर्कल को, इस विष चक्र को तोड़ना ही होगा और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हम एक ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं जहां किसी बच्चे की मार्कशीट से ज्यादा उसकी खुशी की कीमत हो, जहां हम ये पक्का करें कि कामयाबी की इस दौड़ में कोई भी बच्चा पीछे ना छूट जाए, अकेला ना पड़ जाए। इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है, क्योंकि शौर्य की आखिरी इच्छा को पूरा करने का यही एक रास्ता है।